योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी ये पेंशन क्या है? सभी कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। पुरानी पेंशन योजना क्या है? सभी कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण का बैकलॉग भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, आरक्षण का बैकलॉग भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, पदोन्नति में आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। उच्च पदों पर लेटरल एंट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, उच्च पदों पर लेटरल एंट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेगुलर को बंद करो, ठेका कामगारों को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो, ठेका कामगारों को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। ठेका कामगारों को नियमित करो। न्यूनतम वेतन क्या है? मजदूरों का अधिकार है, न्यूनतम वेतन क्या है? मजदूरों का अधिकार है। लिस्ट है उन्होंने एंट्री कर चुकी है, इसलिए हमने वो भी एक अलग से यूनियन एनर्जी मिनिस्टर को ये जो अमेंडमेंट जो है वो मत करो, ये उसका विरोध है, इसलिए वो भी ज्ञापन हमने दिया हो। तो साथियों, काम करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना ही आवश्यक नहीं है। बाबा साहब ने तो बोला कि हमारे समाज के कुछ बुद्धिमान लोग वो बराबर है, पर वो कुछ करते नहीं है। तो हमारा क्लास 4 का भी लोग यदि बाबा साहब के विचारधारों का स्वीकार करता है, क्लास 3 का स्वीकार करता है, तो वही बाबा साहब की मिशन को आगे ले जा सकता है। और जो जानकार लोग हैं, बुद्धिमान, ये दो साथी इधर उधर खड़े हैं, कृपया मंच के सामने आ जाए। कंट्राक्टी कामगार संगठना से और ये आपस में बात करा देंगे। आज जंतर मंतर पे मजदूर यूनियन की अधिपत्य के नीचे हम लोगों ने देख रहे हैं तो कानून में बदलाव केंद्र सरकार ने लाए हैं जो जिसमें हमारे कामगार होंगे, रेगुलर कामगार होंगे या तो ठेका मजदूर होंगे, रेलवे के हो, बिजली बोर्ड के हो या अन्य डिपार्टमेंट के हो, बुलाड़ आके पड़ी है। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठे हुए हैं माननीय देश पाटिल साहब, रेलवे से लेके तो सभी डिपार्टमेंट पंचायत में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सभी लोग हैं, जिसमें निजीकरण का जो यूनियनों के नेता केंद्र सरकार ने डाला है कि जो सरकारी कंपनी बेचे जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म करके ठेकेदारी पद्धति लागू की गई है और न्यूनतम वेतन देके ठेकेदारों को पोषने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और जो कानून है उस घटना के तहत हम जो उसको घटाकर इंडस्ट्रीज जो है आंदोलन शुरू किया है, अन्य डिपार्टमेंट है सरकारी या खाली हुए खाली कंपनी के अधिकृत देने को देकर खत्म हो, सीधा सीधा मजदूर के हाथ में हमारे स्वतंत्र मजदूर जो नेता है पाटिल साहब ने हम सब के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया है कि वो एक अपडेट का यूनियन भी बनने जा रही है। तो मैं केंद्र सरकार से इस मंच के माध्यम से धरने के माध्यम से मांग करता हूँ कि अपडेट राइट यूनियन को मान्यता प्रदान की जाए, ताकि हम भी अपनी डिमांड उस यूनियन के माध्यम से उठा सकें। हमारे साथियों, रेगुलर किया जाए, उनका न्यूनतम जो वेतन है उनको प्रदान किया जाए, उनके ईपीएफ का पैसा होगा, उनका पीएफ का पैसा होगा, उनको नियमित मिलती जाए। ये सभी डिपार्टमेंट के हालात आज केंद्र सरकार राज्य सरकारों ने अपनाई है। आगे आपको आंदोलन करने से भी रोका जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पहले आते थे, देखते थे या 2 साल 15 से होते रहते थे, लेकिन अब आपको शायद भविष्य में प्रदर्शन करने से भी रोका जाएगा। तो सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हम अपने फील्ड में जाकर के अपने कर्मचारी साथियों को, अपने समाज को जागरूक करने का काम करें कि किस प्रकार से, चाहे वो न्यायालयों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से का काम किया जा रहा है। जो और हमारा कर्मचारियों की भर्तियां होती हैं जो महाराष्ट्र उनको बंद किया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ से डिमांड करता हूँ कि केंद्र सरकार निजीकरण को बंद करने का काम करे,
और सरकारी जो सेवाएं हैं सरकारी कर्मचारियों की भर्ती लागू करे, क्योंकि जो ठेका बन रहा है जो निजीकरण है वो कर्मचारियों के साथ एक धोखा है। काम करने वाला जो मजदूर है, जो लागत है उनके ऊपर एक तरह से कि वो काम कराने के लिए नौकरियों को ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उनका शोषण है ये। कंपनी के माध्यम से ठेकेदारों हमारे साथियों जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण की जो बात पहले होती थी अब उनको रोका जा रहा है। लेकिन हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आज तक क्लास उनकी प्रमोशन में लागू कम हुई। वेतन है, उनसे पीछे केस से किया तो अभी केंद्र सरकार से जो डिसीजन आया इसमें क्रिमिनल की बात को डाला गया। हमारे साथ इंदिरा शादी के केस में जो लेवल देखिए, संविधान में हमें जो अधिकार दिए लिखा हुआ है वो अधिकार केंद्र सरकार के माध्यम से वहाँ पर क्रिमिनल लागू नहीं हो सकता। प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दें। आगे किस तरीके से चरणबद्ध आंदोलन हमने सोचा हम मीटिंग लेंगे और करेंगे। कितना सहयोग मिल रहा है कर्मचारियों को? मेरा अच्छा मिल रहा है। आक्रोश कितना आक्रोश कर्मचारियों में तो ऑपरेशन कितना है कैसे तो उसका मालूम रहता, मालूम तो नहीं रहता। आक्रोश है सर। अगर प्राइवेट हो जाता है तो प्राइवेट लोगों जो कर्मचारी हैं उनको कितना नुकसान होगा, क्योंकि सरकारी में बेनिफिट अलग होता है, प्राइवेट में अलग होता है, तो कितना डिफरेंस है इसमें? नुकसान क्या प्राइवेटाइजेशन में क्या उनको जैसा लगता है वैसा गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट के तरीके से होता है, प्राइवेट में उनके तरीके से 100 लोग हैं, प्राइवेट में 30 लोगों से काम होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। नाम और हमको वेतन श्रेणी चाहिए, हमको भी बाल बच्चे हैं और 13,000 मानधन हमको पूरा था नहीं, इसलिए मोदी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा मानधन वेतन श्रेणी दो मानधन दिए जाते महाराष्ट्र के और केंद्र के, वो 2 मानधन बंद कीजिए और हमको एक ही वेतन श्रेणी दीजिए। परमानेंट करने की मांग कर रही हैं? अब वेतन श्रेणी की मांग कर रहे हैं हमको वेतन श्रेणी चाहिए, मानधन नहीं चाहिए हम। किमान वेतन जी बताएं। हमको ये 50 साल हो गए, 2 अक्टूबर 1975 में ये योजना शुरू हुई है। आज 50 साल होने के बाद भी हम वर्कर जो है उन लोगों को हमें ये मानना नहीं चाहिए। अभी किमान वेतन तो लागू करना समझ रहे हैं सरकार जो भी योजना निकालती है तो आंगनबाड़ी वर्कर की पहले याद करते हैं। सब काम में हमें दिया जाता है, विश्वास से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। एक वर्कर जो भी योजना निकालती है सरकार आंगनबाड़ी वर्कर को देती है, पर जब आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में सोचने की जब बात आती है तब कैसे भूल जाते हैं, तब तो उन्हें हमें हमारी याद नहीं आती। इतने 50 साल होने के बाद भी हमें किमान वेतन पर भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस बार 50 साल की 50 साल की सेवा के बाद हमें बस हमारी यही मांग है कि हमें ये मानधन नहीं किमान वेतन तो भी लागू करना चाहिए। ये सभी महाराष्ट्र आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से नहीं है, महाराष्ट्र समान वेतन की मांग करी है। समान वेतन की मांग, सबका एक बराबर हो, समान हो, समान वेतन। और जो वर्कर है जो अभी यानी सुपरवाइजर तो बाहर से लिए जाते हैं, तो फिर आंगनबाड़ी वर्कर का प्रमोशन कब होगा? तो हमें आंगनबाड़ी वर्कर का प्रमोशन भी सीनियरिटी के हिसाब से हमें करना चाहिए सुपरवाइजर में। ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग है ये है कि 2004 से हम नियुक्ति हुए हैं, उसके पहले भी आंगनबाड़ी वर्कर है। पेंशन योजना 5 से बंद हुई है, लेकिन हम 4 से नियुक्ति हुए, हम पेंशन योजना में बैठते हैं। तो ग्रेजुएट के हिसाब से जो भी सर्विस आंगनबाड़ी वर्कर की होती है, 30 साल की हो, 40 साल की हो, उसकी आधी रकम मानधन हो या पगार, उसके आधी रकम ग्रेजुएट में हमें देनी चाहिए और आधी रकम हमें पेंशन के तौर पर मुहैया करानी चाहिए सरकारों को। सरकारों से आपकी ये मांग है? ये मांग है हमारी। तो हमारी ये मांग आप सभी मीडिया लोग सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारे स्वतंत्र आंगनबाड़ी कर्मचारी उनको मजबूत करेंगे, यही उम्मीद के साथ।